यहाँ पर एक लेजर लाइट है और यहाँ पर दो मीडियम को लेंगे। ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन दोनों मीडियम का इंटरफेस है, दोनों मीडियम का क्या हो गया, इंटरफेस हो गया। अभी ऊपर भी एयर है और नीचे भी एयर है, ऊपर भी एयर नीचे भी एयर हो गया, मतलब दोनों का मीडियम क्या है, सेम है। सेम मीडियम में अगर हम लोग लाइट को ऑन करते हैं, मतलब लेजर लाइट को जैसे ऑन करते हैं तो लाइट हमारा पास होते जा रहा है, तो यहां पर किसी तरह का कोई बेंडिंग फिनोमेना हमको देखने को नहीं मिला, मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, मतलब सीधा लाइट हमारा पार हो गया, लाइट हमारा क्या हो गया, सीधा पार हो गया। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, नीचे वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कर देते हैं। मान लो इसको मैं एक वाटर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, नीचे वाला वाटर लेते हैं। चलो हम लोग वाटर ले लेते हैं, इसको क्या किया, इसका डेंसिटी को बढ़ा किसके इक्वल कर दिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दिए 1.337 कर दिए, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि वाटर ले लिए। ऊपर वाला मीडियम मेरा क्या, रेयर मीडियम हो गया, जिसका डेंसिटी कम होता है उस मीडियम को हम लोग रेयर मीडियम कहते हैं, जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। तो ये हमारे पास में डेंसर हो गया। तो देखो जब कभी भी लाइट रे हमारा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो नॉर्मल के टुवर्ड्स हो जाता है, नॉर्मल के तरफ मुड़ जाता है। ये जो लाइन जो देख रहे हैं ना, इस लाइन को कहते हैं नॉर्मल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल कहते हैं। तो जब कभी लाइट रे हमारा रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा, कम डेंसिटी वाले से ज्यादा डेंसिटी वाले की तरफ जाएगा, तो लाइट हमारा क्या हो जाता है, एक्चुअल पाथ इसका ये था, ये क्या हो गया, मुड़ गया, ये क्या हो गया, मुड़ गया, ये क्या हो गया, मुड़ गया। किधर मुड़ा, नॉर्मल के टुवर्ड्स मुड़ा। हम लोग देख सकते हैं, मुड़ा के देख सकते हैं, देखो ये अभी एयर वाला मीडियम हो गया, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होगा, नॉर्मल के टुवर्ड्स जा रहा है, नॉर्मल के टुवर्ड्स जा रहा है, नॉर्मल के टुवर्ड्स जा रहा है, किधर जा रहा है, नॉर्मल के टुवर्ड्स जा रहा है, नॉर्मल के टुवर्ड्स जा रहा है, नॉर्मल के टुवर्ड्स जा रहा है। और डेंसिटी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, और टुवर्ड्स हो जाएगा, और उसके नॉर्मल के टुवर्ड्स हो गया। मतलब रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा तो नॉर्मल के टुवर्ड्स मुड़ेगा, लेकिन अगर डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। अगर हम लोग इसको पलट देते हैं, ऊपर वाला डेंसर मीडियम ले लेते हैं, नीचे वाला रेयर मीडियम लेते हैं, तो इसी का क्या होगा, ये दूर भागेगा। अब देखो, अब हम लोग एयर से क्या कर दिए, इसको एयर से वाटर कर दिए, और नीचे वाला क्या कर दिए, नीचे वाला एयर कर दिए, नीचे वाला क्या कर दिए, एयर कर दिए। अब देखो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भाग रहा, नॉर्मल से दूर भाग रहा, नॉर्मल से दूर भाग रहा। तो जब लाइट रे हमारा डेंसर से रेयर की तरफ जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है, और रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा तो नॉर्मल के टुवर्ड्स मुड़ेगा, ठीक है ना। यही हमारा था, जब लाइट रे हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाता है तो लाइट बेंड करता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिफ्रैक्शन। क्यों ऐसा होता है, स्पीड में चेंज हो रहा। अब स्पीड में चेंज हो रहा है, हम लोग इस चीज को देख भी सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, देखो मान लो कि हम लोग स्पीड अगर इसका कैलकुलेट करें, स्पीड कैलकुलेट करें, देखो इसका स्पीड कितना है, देखो इस लाइट रे का स्पीड कितना है, देखो इस लाइट रे का स्पीड कितना है, 0.74, 0. क्या है, 74, मतलब यहां पर इसका स्पीड 0.74 है। अगर यहां पर ले आते हैं, यहां पर ले आते हैं, तो यहां पर कितना है, देखो यहां पर कितना है, यहां पर 1 cc है, 1 c है, मतलब क्या हो गया, लाइट की स्पीड के इक्वल है, लाइट के स्पीड के इक्वल है। लेकिन यहां पर क्या, लाइट के स्पीड से इक्वल नहीं है, लाइट के स्पीड से कम है, लाइट के स्पीड से क्या है, कम है। तो देख सकते हैं डेंसर वाले में कम स्पीड से चल रहा है, और रेयर वाले में आने से स्पीड इसका क्या हो गया, स्पीड इसका बढ़ गया, स्पीड इसका क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना। इसी की वजह से, स्पीड के चेंजेस होने की वजह से हमारा लाइट का थोड़ा सा बेंडिंग हो जाता है, लाइट हमारा क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, ठीक है ना।